जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो दो तरह की चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। या तो उसके पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है, या उसके पास नॉलेज है, अपना स्वयं का एक्सपीरियंस किया हुआ, अनुभव किया हुआ, उसका ज्ञान है। जब हम सूचना से संबंधित बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो खोखली होती है। अभी तक के जितने भी पीछे तमाम महापुरुषों की बातें होती हैं, ज़्यादातर बातें सूचना पर आधारित होती हैं। इस ग्रंथ का आधार है, उस ग्रंथ का आधार है। सबसे बड़ा ग्रंथ ये स्वयं शरीर है, हमारा मन है, हमारा जीवन है। अगर इसका अनुभव हो गया है, इसको हमने पढ़ लिया है ठीक से, तो सूचना इसलिए पहले से उपलब्ध है कि हम उसको टैली कर लें बाद में कि जो मैंने जाना है ये पुस्तक में है क्या। ठीक बात है। वो माइलस्टोन है। अगर हम पुस्तक से आते हैं तो भी रास्ता है। बहुत सीधी सीधी सी बात यह है कि महाकुंभ का महात्म्य सीधे सीधे मुझे बताएं 2-3 लाइनों में, मतलब जिसको कहते हैं क्रक्स ऑफ द होल फेस्टिवल। महाकुंभ का मैंने जैसे आपसे कहा, अनुभव का स्थान है ये अनुभव का महाकुंभ है। सूचना छोड़ करके आनी है। मैंने पहले ही कहा, आपका जो घड़ा भरा हुआ आपको दिख रहा है वो सूचना से भरा हुआ है। उसको उड़ेल देना है, खाली कर देना है और अनुभव के सागर में गोते लगाना है। ठीक है, इस महाकुंभ में करना क्या है? इस महाकुंभ में अपने को छोड़ देना है, अपनापन छोड़ देना है। जो हमने अपने को मान रखा उसे छोड़ देना है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ अपना हीपन है। हम जब धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो धर्म को हम व्यवस्था ही कहते हैं। धर्म का अर्थ ही व्यवस्था है और व्यवस्था को समझ लेना पहले, फिर व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था के अनुरूप जीना, इससे सुख निकलेगा। और ये जो सुख होगा ये निरंतर सुख हो सकता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस हो सकती है। लेकिन अगर सूचना के आधार पर चलेंगे तो कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख चलेगा। एक चीज मुझे ये बताइए, आपने अभी अभी कहा जो कुछ है वो ये है, अभी आपका ये पूरा भाव भंगिमा थी, तो मैं ये मानता हूं कि मनीष वाजपेयी को अगर कोई सबसे अच्छी तरीके से जानता है तो वो स्वयं मनीष वाजपेयी जानता है। मनीष वाजपेयी की जो समस्या है उसका समाधान स्वयं मनीष वाजपेयी ही करेंगे। बिल्कुल यही है। और मनीष वाजपेयी कितने पुण्य आत्मा है, कितने पापात्मा है, ये भी मनीष वाजपेयी जानते हैं। तो जहां पर समस्या है समाधान तो वहीं पर निहित है। तो ऐसे में हम बाबा, डेरा, गुरु, साष्टांग दंडवत होना, कहां चक्कर में पड़े रहते हैं। व्यक्ति को स्वयं को भूल के दूसरे के दरवाजे पर मत्था टेक रहा है और वो स्वयं को भूला बैठा। अभी आप ही ने कहा, तो वो जो स्वयं की अनुभूति है तो वो तो व्यक्ति को स्वयं करना होगा ना। आपने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, जहां प्रश्न वहां समाधान। दरबार कहता है कि जहां समाधान है वहीं प्रश्न खड़ा होता है। समाधान पहले से उपलब्ध है क्योंकि व्यक्ति सुखी रहना ही चाहता है, ये समाधान है। प्रश्न खड़ा होता है कि जी नहीं पा रहा है बाद में वो। इसीलिए गुरु परंपराएं हैं, इसीलिए ऋषि मुनि हैं, इसीलिए वो अनुभव करके बैठे हुए लोग हैं कि आपको रास्ता दिखा सकते हैं सूचना के रूप में। तो मुझे हर व्यक्ति दिखाई देता है कि यह व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, ये पागल आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, ये बीमार आदमी भी सुखी और स्वस्थ रहना चाहता है। ये उसका संकल्प है। उसका यही संकल्प अगर पूरा हो जाए ईश्वर के से जुड़ करके, उस महान ऊर्जा से जुड़ करके पूरा हो जाता है संकल्प, उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। तो उसका संकल्प इसीलिए पूरा होता है, स्वयं का किया गया, क्योंकि उसको अपने बारे में पूरा पूरा पता है। दूसरा व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता, कुछ छूट जाता है। आप यहाँ पर आए हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ में क्या कार्यक्रम है और महाकुंभ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और करौली धाम का जो भी आप अपना आपका जो भी दिव्य शक्तियाँ जो भी आप अर्जित करके बैठे हुए हैं उनका क्या संदेश है, और लोगों के यहाँ से कैसे, समाज को आप कैसे यहाँ पे एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। दरबार का अपना अनुसंधान है जी। पिछले अनुसंधान तो अगर सूक्ष्म रूप से कहेंगे तो बहुत लंबा अनुसंधान है, वो हजारों वर्ष का है। लेकिन अगर हम अपने जीवन काल की बात करें तो 40 वर्ष का अनुसंधान है, जो हमें पीछे हमारे परम पूज्य, हमारे पूर्ण गुरु पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव थे, उनसे प्राप्त हुआ, हमारी गुरु माता से प्राप्त हुआ। उसको हमने आगे बढ़ाया परंपरा में। उस परंपरा में आगे बढ़ाने से अनुसंधान जो हमें पीछे से मिला परंपरा में, वो हमने उसको और आगे बढ़ाया, दरबार ने बढ़ाया, मिल के बढ़ाया। तो आज हम इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि मनुष्य को जो चाहता है सुख,
वो क्षण में प्राप्त हो सकता है। और वो क्षण में प्राप्त करने की विधि बहुत सरल है, वैदिक है। कैसे? अगर जो दरबार ने अनुसंधान किया है, एक दिवसीय वैदिक प्रक्रिया का पालन करता है व्यक्ति, अपने परिवार के जिन सदस्यों का संकल्प लेके करता है, वह परिवार के सभी लोग 400 प्रकार के मानसिक और शारीरिक व्याधियों से एक दिन में मुक्ति पाते हैं। और वह वैदिक प्रक्रिया जब हम अपनाते हैं तो हमारे पितरों की मुक्ति होती है। पितरों की मुक्ति के साथ साथ पितृ स्मृतियां जो रह जाती हैं, रोग और कष्टों की, उनकी मृत्यु के समय की, वह पितृ स्मृतियां भी नष्ट होती हैं। बिना पितृ स्मृतियां नष्ट हुए, बिना अपनी स्वयं की स्मृतियां पुरानी नष्ट हुई, हम रोगों कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये एक दिन में संभव है। दरबार दिन भर करता है, रोज करता है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई अनुसंधान या यहाँ पर ऐसा कोई कार्यक्रम या यहाँ पर ऐसा कोई विशेष आयोजन करने वाले जिससे यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो सीधे आपसे मिल सके, हाँ। आपके दरबार में पहुंच बिल्कुल, सके बिल्कुल। और उनको जो दिक्कतें और तकलीफें उनसे आप कहीं ना कहीं उनको आप थोड़ा मुक्त कर सके? 16 तारीख से यहाँ शुरू हो जाएगा। अच्छा, और आप यहाँ पे लगातार उपस्थित हाँ, यहाँ रहेंगे? पर उपस्थित है। और ये आयोजन बहुत प्रेम से किया जाता है, स्वयं व्यक्ति करता है, अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के आधार पर करता है, और अपने ही द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्प से, अपने ही कष्टों और समस्याओं से एक दिन में मुक्ति पाता है। अब आप समझ के देखिए, आदमी को डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये रोग इस तरह से जो फ्रेनिक है, लोग अभी आपने जैसे नाम लिया भूत प्रेत, तो ये सब समस्याएं मानसिक हैं। और ये सब मानसिक समस्या एक दिन में समाप्त हो जाती है, आपके ही प्रार्थना संकल्प से समाप्त हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है। जिंदगी भर आदमी दवा खाता रहता है, बचने का उपाय नहीं है। जिंदगी भर वो करता रहता है, वो एनर्जी है, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है, फिर अगली पीढ़ी चलती कूदती रहती है। चलिए, तो जो दर्शक इस समय में देख रहे हैं उनके लिए हम जरूर मुखातिब हुए कहते हैं कि 400 प्रकार के रोग, ऐसा करौली धाम सरकार के जो गुरु महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं और एक दिन में खत्म भी करेंगे। तो 16 तारीख से लगातार यहाँ पे आयोजन चल रहा है, तो आप जरूर आएँ और इस स्वास्थ्य लाभ कह लीजिए, आपका अपना परिवार की शांति कह लीजिए, तो ज़रूर आप यहाँ पर आएँ। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, इस पूरे महाकुंभ के सरकार ने बहुत बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। हर जगह पानी, बिजली, आने जाने की रास्ता, रहने का, खाने का, सिक्योरिटी, पूरा महाकुंभ। सरकार के जो प्रयास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है, और मुझे लगता है हर चेहरे पे मुस्कान है कि वो वाकई उसको लगता है कि यार गजब कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, या सब लोग प्रेम से उन्हें महाराज जी कहते हैं, बड़ा गजब कर दिया महाराज जी ने। आपका क्या अनुभव है? इस पूरे महाकुंभ में विचरण कर रहे हैं आप, देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्या अनुभव है आपका? वो वाकई महाराज शब्द के धारण करने लायक है, वो महाराज हैं भी। जो व्यवस्था इस महाकुंभ में है, हम लोग तो कल्पना ही कभी नहीं करते थे कि इस तरह की व्यवस्था महाकुंभ में होगी। अनएक्सपेक्टेड, हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हो सकता था। और ये भी एक सृष्टि का ही की इच्छा है, विधि का विधान है कि पूर्ण महाकुंभ के तब ऐसे हमारे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री ग्रुप बैठे हुए, सारी व्यवस्था उनके हाथ में, जो कहते हैं परिंदा नहीं पर मार सकता, उस तरह की अद्भुत व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था पहली बार है। और कोई भटकाव नहीं है। कुंभ में आदमी खोने के लिए आता था, डर तो होता था कि खो जाएंगे जाके। इस बार तो कोई भय ही नहीं है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ है। अभी जरा से कोई मिस हो जाए, 10 मिनट के अंदर अपने माता पिता पहुंच जाएगा पास में। हाँ, डिजिटल खोया पाया केंद्र बना है, एकदम जबरदस्त व्यवस्था है। और जिस जगह हम लोग बात करें, ये डिजिटल अपना पूरा मीडिया सेंटर बना हुआ है जहाँ से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अद्भुत व्यवस्था है, मतलब जिसको हम कह सकते पूर्ण व्यवस्था। पूर्ण कुंभ में, इस पूर्ण महाकुंभ में पूर्ण व्यवस्था। और इस व्यवस्था को जो समझ लेगा उसको सुख मिलेगा, इस व्यवस्था को जो नहीं समझेगा वो दुखी रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को समझना है कि इसी प्रकार से स्वयं की व्यवस्था को समझना है और समझ करके जीना है। ऐसा समझ करके जीने से सुख मिलता है, और इस सुख की निरंतरता हो सकती है, और सुख की निरंतरता को ही हम आनंद कहते हैं। दरबार की वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित हो जाता है आपकी साधना में, और आप वर्तमान में रह करके नित्य आनंद की अनुभूति करते हैं। एक विचार आपके अंदर न भूतकाल का न भविष्य का आ ही नहीं सकता, असंभव। और ये व्यक्ति अपने ही प्रार्थना संकल्प से कर लेता है
क्योंकि एक सही ऊर्जा से जुड़ाव होता है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की जो शक्ति है, माँ की शक्ति है, वो शिव शक्ति जो है एक साथ होने के कारण पूर्ण गुरु की उपस्थिति है दरबार में बाबा माँ के रूप में। इसलिए रोगों और कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति अपने ही प्रार्थना और संकल्प से तत्काल संभव है, तत्क्षण संभव।